को सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप सभी को मेरा जो भी प्रयास था वो सभी को आपने सराहा है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आप लोगों का सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वो विषय है स्कूलिंग। स्कूल एजुकेशन जैसे बोलेंगे हम लोग तो हम सब लोग परेशान होते हैं, बच्चे के जन्म से लेकर तो उसकी 12th ख़त्म होने तक हमें अनेक अनेक अनुभव अच्छे बुरे आते रहते हैं। कई सारी परेशानियां हमको, मुझे नहीं लगता परेशानी होती है वो भी, बट सर्टनली एज ए पेरेंट कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत झंझट वाला काम है। तो मेरा सवाल ये है कि ये झंझट वाला काम किसने किया है? स्कूल एजुकेशन तो पहले से ऐसे रहा है। बच्चों के महत्वाकांक्षाएं पहले से ऐसी रही हैं। बच्चे तो बच्चे, वो हमारे ज़माने में भी वैसे बच्चे थे, आपके ज़माने में भी वैसे, आप भी वैसे बच्चे रहे होंगे और ये बच्चे भी हमारे बचपन से कुछ अलग इनका बचपना नहीं है। एक बात बहुत है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। तो जब स्कूलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को हमको स्कूल में क्यों डालना है। अब होता क्या है कि हमें पर्पस, हर काम के पीछे एक वजह होती है। प्रकृति का निर्माण भी ऐसे नहीं हुआ, उसके पीछे भी एक वजह रही है। हमारी उत्पत्ति इस विश्व पर कुछ प्रकृति ने, सृष्टि ने कुछ चाहा हुआ, इसलिए हमारी उत्पत्ति इस पर हुई है। तो फिर एजुकेशन का कोई ना कोई मकसद होगा, पर्पस होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। वो हमें पता होना चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में जब 1854 में जब इंग्लिश स्कूल शुरू हुए थे, तब पर्पस ये था कि भारत के लोगों को बाबू बनाना है। बाबू माने क्लर्क बनाना है कि तो वो उस वक्त ज़माने में वो वहाँ से लोगों को क्लर्क बोलकर अपॉइंट कर यहाँ लाना उनके लिए भारी पड़ता। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रेस होता। तो उन्होंने क्या किया, एक आसान रास्ता निकाला कि भारत के लोगों को पढ़ाओ और उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दे दो ताकि वो क्लर्क बने। अब हमारे देश को आज़ाद होकर 60 साल 70 साल हो गए। उस घटना को 200 साल के करीब करीब हो गए, 150 साल तो पक्का हो गए हैं। तो ये परिस्थिति में भी आज भी हम वो विचारों से क्या प्रेरित नहीं है। आज भी क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेशन ले ताकि उसको एक अच्छा उसका करियर हो सके। अगर से ये आपका पर्पस है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। और अगर से आपका पर्पस ये है कि अगर से मेरा बच्चा पढ़े ताकि वो देश का सचमुच अच्छा नागरिक बने। जब आपके बच्चे छोटे हैं तो सभी को लगता है कि मेरा बेटा अच्छा नागरिक बने, अच्छे संस्कार हो। बट जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी उम्र के साथ साथ उसके प्रति हमारे अपेक्षाओं का बोझ भी बढ़ता जाता है। और कई सारे लोग ये कहते भी हैं, और मैं कुछ पहला इंसान नहीं हूँ। फिर ये अपेक्षा क्यों होती है? अपेक्षा इसलिए होती है कि हम अपने आप को उस जगह पर रख के देखते हैं कि हम उसको इनसिक्योर महसूस करते हैं और हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। इससे अच्छा क्या है, तो बच्चा फला फला बनेगा तो अच्छा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरा पर्पस तो जब उस वक्त तो कोई पर्पस का विषय नहीं था। मैं एजुकेशन लिया, 10th तक मेरा एजुकेशन जैसे तैसे अच्छे स्कूल से पढ़ा। मेरी मम्मी ने मुझे अच्छे स्कूल से पढ़ाया और तब तक मेरी दिशा कोई स्पष्ट नहीं थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन 12वीं आते आते मेरे दिमाग में बात बैठ गई और मुझे किसी ने नहीं कहा, ना मेरे मम्मी ने कहा, ना मेरे बड़े भैया। मेरे बड़े भाई तो 1 साल से मेरे से बड़े हैं, 2 साल से। मेरे चाचा, फिर उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था, बस पढ़ लेते थे। लेकिन मैंने अपने आप को टटोला कि मुझे क्या बनना चाहिए और मैंने फिर एक फला फला चीज़ मैंने बनने का ठान लिया और एक डिसाइड किया कि मैं ग्रेजुएशन होते होते मुझे 1 साल के अंदर उसके बाद मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। ये मेरा दृढ़ निश्चय था। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तो उस वक्त सरकारी नौकरी, और आज भी सरकारी नौकरी बहुत बड़ी मानी जाती है, उस वक्त भी मिली। तो मैं उस तरीके से अपने आप फिर किताबें ढूंढ लेता, मैं कुछ चीज़ें कर लेता। तो वो मेरा पर्पस था। तो अब बच्चों का पर्पस हम कभी भी नहीं करते हैं। हाँ, ये जो भी पर्पस होता है वो आपका पर्पस होता है, पेरेंट्स का। तो सबसे पहले पर्पस हमारा ये अगर ये होता है कि मेरे बच्चे को एक वाकई बहुत अच्छा नागरिक बनाना है ताकि वो बड़ा होकर इस समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सके। आज पूरे विश्व में कोविड को लेकर परेशानी है। आज कोविड के ऊपर कोई दवाई या लस, या हम जिसको बोलते हैं वैक्सीन बोलते हैं, वो नहीं है। हम उससे उभर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं जिंदगी में आती रहेंगी
और हर समस्या का समाधान जो अगर से कर सकता है, ऐसी शिक्षा उसको मिलती है, ऐसी परिस्थिति उसको मिलती है, तो वो बच्चा दुनिया में कुछ ना कुछ करेगा। आप अगर से आपके दादा या बच्चों के परदादाओं को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे शायद नहीं भी होंगे, या मैं धीरू भाई अम्बानी का हमेशा एग्जाम्पल देते रहता हूँ, बट परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता इनमें आई है। वो स्कूल में रहकर भी आई होगी या स्कूल से बाहर रहकर भी आई होगी। और इसीलिए बड़े बड़े देशों में आज बच्चों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है ना कि रट्टा मरवाने का एजुकेशन दिया जाता है। तो हमारा पर्पज़ पहले वो साफ होना चाहिए कि मेरे बच्चे को मुझे क्या करना चाहिए। नंबर एक बात, अगर से आपका पर्पज़ बच्चे को कूली बनाना है तो अलग बात है। अगर बच्चे को सच में देश का कुछ, दुनिया का कुछ बड़ा इंसान बनाना है तो अलग बात है। तो फिर उसके ऊपर से फिर आपका डिसाइड करता है। फिर दूसरी बात आती है सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स। कई बारी बड़े बड़े जगह पर, हर जगह पे हर इंसान एक चीज़ को लेके जजमेंटल हो जाता है कि मुझे फला फला स्कूल में जाएगा तो मेरा बच्चा अच्छा होगा, फला फला जाएगा तो। लेकिन परिस्थितियों के साथ साथ शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। आज बच्चों को फ्री एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों को उनके दिल से कुछ करने का उनको मौका मिलेगा। एक्टिविटी बेस्ड करेंगे तो वो कुछ कर पाएंगे। ऐसे चीज़ों का बहुत ज़्यादा माध्यम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ पढ़ाई नहीं होती है, वो पढ़ाई से जुड़कर ही होता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके के स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहे हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं। बच्चे के बारे में एक अपेक्षा, बच्चा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में होगा तो हम उसके ऊपर डाल देते हैं अपेक्षा, और इस वजह से फिर बच्चों को कोचिंग वाला हमारा सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोचिंग का काम बहुत बाद में आता है। तो सबसे पहले तो जब बच्चा 0 से लेकर 6 साल तक का होता है तो उसमें 2-3 चीज़ें, जब हम लोग फिनलैंड गए थे, मैं और संध्या मैम, तो हमने ये देखा कि वहाँ पे 7वीं तक बच्चों को स्कूल नहीं होती है। 7 साल की उम्र तक क्या होता है फिर उनको, तो समाज में किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, उसका बिहेवियर जब लोगों में रहेगा तो कैसा रहना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए उसके अंदर, और स्वच्छता होगी, साफ सफाई होगी, और इंडिपेंडेंट, खास करके इंडिपेंडेंट। मतलब हमने देखा था उस स्कूल में कि बच्चे 6 साल के, 5 साल के किंडरगार्टन में जाते थे और वहाँ पे उनको ABCD नहीं पढ़ाया जाता था। तो क्या करते हैं वहाँ पर जाकर, तो बच्चों को लाइन में खाना कैसे अपने आप सर्व करें। हाँ, हमारे पास तो हम 6 साल के बच्चों को तो खाना खिलाते हैं रोज, शायद खिलाते भी होंगे। वहाँ ऐसा नहीं था। उस स्कूलों में बच्चे खुद प्लेट लेते हैं, खाना जो चाहिए उनको वो लेते हैं, खाना वेस्ट नहीं करते हैं। खाना होने के बाद में जो बर्तन जिस सेक्शन में डालना होता है, मतलब थाली अलग जगह पे, चम्मच अलग जगह पर, इस तरीके से अलग जगह पर डालकर उसको साफ सफाई करने की भी उनको ट्रेनिंग उस जगह दी जाती है। जबकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे को अपेक्षा होती है कि बच्चों को ABCD आ जानी चाहिए। 3 साल का बच्चा ABCD क्या करेगा। मैं अगर से आपको एग्जाम्पल दूँ, आप चाहते हैं बच्चे, कई बार ऐसा होता है, मेरे पास भी आते हैं पेरेंट्स कई बार कि बच्चे के हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए या कर्जी होनी चाहिए। मान के चलिए 10 साल के बाद में लिखने का सिस्टम शायद नहीं रहेगा। अब तो कोविड की वजह से वैसे बच्चे लिख कम रहे होंगे कि तो सारा काम उनको तो सिस्टम में करना पड़ रहा होगा। 1-2 साल में वो सिस्टम आएगा। तो हमें वो डिसाइड करना होगा कि बच्चों को हमें हमारा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो 6 साल की उम्र तक बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा, उसका सोशल स्किल्स के बढ़ाइए, वो उसके अच्छी बात करिए, उसके सामने अच्छे एग्जाम्पल रखिए, उसके बारे में अच्छे उसको उदाहरण दीजिए, उसको अच्छे बातें बताइए समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अनुशासन के बारे में, सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में, बच्चा स्वावलंबी बन सके इस बारे में। 6 साल के से लेकर फिर 6 साल की उम्र जब बच्चा फर्स्ट में आता है तो फर्स्ट से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक उसमें ये होना चाहिए कि उसको जानने की क्षमता, उसकी क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए। होता क्या है कि हम उसको रटवा देते हैं, रटवाने के बाद में बच्चे की क्यूरियोसिटी नहीं होती है, और जब तक बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मैंने कहीं पढ़ा था, एक लोकसत्ता में एक आर्टिकल आता है, हम कई बार जब बड़े बड़े विदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि डॉल्फिन को वो अपना एक कर्तव्य दिखाने के बाद में उसको वो जो मास्टर रहता है उसको कुछ खाने को देता है, और हमको लगता है कि वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। अगर से उसको हम खाना बंद कर दे तो क्या वो चीज़ करेगा खुशी से? नहीं। इसका मतलब यह है कि डॉल्फिन जो भी करता है उसकी खुशी नहीं होती है, उसको कुछ मिल रहा होता है, इस लालच में वो कर रहा होता है। बच्चों का भी ऐसा हो सकता है। बच्चों को हम बार बार लालच देते हैं
बेटा ये अब ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये करेगा तो ये मिलेगा, मतलब बच्चे की खुशी उसमें नहीं होती। तो हमें ये देखना होगा पहले से लेकर 5वीं कक्षा तक कि बच्चे के अंदर पढ़ाई को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा हो, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। और वो इंटरेस्ट तब पैदा होता है जब उसके जितने भी उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कुछ ना कुछ देखते रहता है। जितने उसके दिमाग में सवाल होंगे, वो सवालों के जवाब उसको स्कूल से भी मिलने चाहिए और घर में भी मिलने चाहिए। अगर से वो उस वक्त तक हम उसको देते हैं तो उसको लगता है कि हाँ, पढ़ाई सच में बहुत अच्छी है। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं बेटा आप साइंस ही अच्छा कर लो, मैथ्स ही अच्छा कर लो, हिस्ट्री मत करो, या हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस मत दो। सोशल साइंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी समस्या आज हमारे पास में आती है देश में, कि हम देखते हैं कि हमारा व्यवहार जो है लोगों के प्रति, संवेदना हमारी कम होती जा रही है, उसकी वजह है कि हमने कभी भी सोशल साइंस नहीं पढ़ा है। और मज़े की बात यह है, जब बच्चे IITs में जाते हैं तो इनको सोशल स्किलिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ज़्यादा से बताया जाता है। तो पहले से 5वीं कक्षा तक बच्चे के खान पान, रहन सहन, बातचीत, उसके बाद में उसकी पढ़ाई के बारे में उसका इंटरेस्ट, उसको अलग अलग शब्दों का उसका संग्रह बनाते रहना चाहिए। रटवा के नहीं होगा ये, उसको खुद से लिखने के लिए कहना चाहिए। तो वो पर्पज़ होना चाहिए। 6 से लेकर 8वीं तक उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 6 से लेकर 8वीं तक बच्चा थोड़ा सा रिसर्च मोड में जाए, उसके फील्ड विजिट हो, वो पूछे कि ये फला क्यों हो रहा है। जैसा मान के चलो अभी कोविड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसने कलेक्ट कर लेनी चाहिए, या किसी खेल होगा तो खेल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट उसको उसने खुद से, ये सारी बातें जब कर रहा होता है तो बच्चे को खुद से करना होगा, ना कि हम उसको देंगे। अब ये जब हम कर रहे हैं, हाँ, फिर 8वीं कक्षा के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चे हम लोग थोड़ा करियर के बारे में सोच सकते हैं। वहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिव होगा कि बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आए, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ाई करें। अगर से हम ऐसा कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे की पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। लेकिन देखने को क्या आता है आमतौर पर कि बच्चे, अच्छा ये सब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि समय। तो ये सारी चीज़ों के लिए समय लगता है। जिस तरीके से घर बांधते समय, घर का निर्माण करते समय आप अगर से स्लैब डालते हो तो उसको एक निश्चित समय देना होता है। हम उसके साथ ही इमीडिएटली दूसरे या तीसरे दिन हम लोग वो छत निकाल नहीं सकते, क्योंकि तो छत सिर पे गिर जाएगी। उसी तरह नींव मजबूत बने बगैर हमारा घर हमेशा नहीं सीख सकता। तो हम जो बात करते हैं, खास करके मैं जब बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ बच्चों का नींव को बहुत अच्छा रखें। उसकी अगर से नींव अच्छी नहीं होगी तो बच्चा ठीक से, फिर उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्यों कि आने वाले दिनों की परिस्थिति बहुत असामान्य रहने वाली है, अनिश्चित रहने वाली है। अगले 10 सालों में एजुकेशन के मायने बदल जाएंगे। जितने आज हम नौकरी कोर्सेज, किसको पता था कभी कि खाना हम ऑर्डर करेंगे तो घर पे आ जाएगा हमारे, हमें नहीं पता था। तो ये सब क्यों हुआ कि तो समाज बदल रहा है। समाज न सिर्फ बदल रहा है, उसके बदलने की गति बहुत तेज है। और इस गतिमान, हमको इस गति के साथ चलना है तो हमें इस गति से हमको विचार करना पड़ेगा, हमारी विचार प्रक्रिया को उस तरीके से बदलना पड़ेगा। और ये एक अच्छे स्कूल में हो सकता है। सिलेबस कंप्लीट करना ये कोई एजुकेशन नहीं है। या CBSE बहुत साफ शब्दों में कहा है कि टेक्स्ट बुक ये एक माध्यम है, केवल एक माध्यम नहीं है, ये एक माध्यम है। मतलब इसके आधार पर आपको बहुत सारा काम, और उस तरीके से स्कूलों में काम होना भी चाहिए, या घर में भी उस तरीके से काम होना चाहिए। मान के चलिए एक 4th क्लास के बच्चों को आपने कोई बिजनेस का कोई सिलेबस में होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस वो जब स्कूल में सीखेगा वो तो नंबरों पे सीखता है ना, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिएगा। या अपना बिजनेस है तो बिजनेस को भी जाके देखिए, उसके पापा उसको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, सामने पैसे रख के पैसे का व्यवहार कर। मुझे बचपन की एक बात याद है कि मेरी मम्मी कहीं से पैसे आए थे और मुझे वो पैसे गिनने के लिए कहा जा रहा था। तो 10-10 के नोट थे, वो शायद 100 रुपये होंगे, 10-10 के, या 1000 रुपये होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैं गिन नहीं रहा था। तो जो मेरे अंकल हमारे कोई साथ थे, उन्होंने कहा कि तू स्कूल में जाता है, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, और तुझे नोट गिनना नहीं आता है। मैं तो थोड़ा सा हाजिर जवाबी था, मैंने बोला स्कूल में थोड़ी ना नोट गिनना सिखाते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ऐसे पैसे का हिसाब करना अलग बात है, और एक्चुअली नोट गिनना, और आज तक मुझे नोट गिनने वैसे नहीं आते हैं। तो ये जब एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ हमको थोड़ा सा वहाँ पे समझना पड़ेगा। और तो
एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब बच्चों को स्कूल, बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसका गोल सेट कर लो कि बच्चा मेरा पहले से 5वीं तक ये करेगा, तो 6वीं से दुनियादारी कुछ भी हो जाए। देखिए मैं स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा, पढ़ाई के अंदर नहीं था मैं, लेकिन जब हम थे तब भी जितनी पॉपुलेशन थी उतने परसेंटेज के बच्चे ही मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाते थे, और आज भी एक निश्चित संख्या के निश्चित बच्चे ही मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की कैपेसिटी को परखे बगैर, जाने बगैर हमें लग रहा है कि ट्यूशन करवा दो उसका। ये ट्यूशन के चक्कर में उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो रही है, स्ट्रेस उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और बेसिकली पेरेंट्स और बच्चों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो यहाँ पे इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपको लगता है कि बच्चा सारा टाइम पढ़ाई करे, बच्चे को लगता है कि सारा टाइम वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, क्यों? तो उसको अपनी स्पेस चाहिए होती है ना, उसको भी थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। आपको भी लगता है कभी आपको भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो उसी तरीके से वो स्पेस देने का काम करिएगा। और ट्यूशन्स तो बहुत, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, बट एक बात मुझे हमेशा लगता है कि ट्यूशन ये व्यक्तिगत तौर पे आप निश्चित करें कि उसके लिए सच में इंटरेस्ट है। मैं जब बच्चों से बात करता हूँ स्कूल में, तो कई बार बच्चे बताते हैं, सर हमें ट्यूशन नहीं जाना है, बट हमें पेरेंट्स बोलते हैं इसलिए हमको जाना है। हम पूछते हैं कि क्यों नहीं जाना है, तो बोलते हैं हम पढ़ाई नहीं करते। तो मतलब पढ़ाई, तो उनको समय दीजिए पढ़ाई करने का। और सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा एग्जांपल देते रहता हूँ कि मेरी बेटी खास कर उसको मैंने कभी ट्यूशन्स के लिए फोर्स नहीं किया। 10th तक भी उसकी ट्यूशन्स नहीं थी, एक सब्जेक्ट में शायद जाती थी, और मैंने जैसा इसके पहले भी कहा कि उसको मेडिकल या इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको। लेकिन 12th में मैंने जब देखा तो 12th में उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। 100 में से 99 नंबर्स लेके आए सीबीएसई बोर्ड में उसने, एक सब्जेक्ट के अंदर, और उसके सभी सब्जेक्ट्स में 94-95 एवरेज के मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में मार्क्स उसको कम है। तो ये सब क्यों हुआ है? वो उसको हमने इंडिपेंडेंस दी, लिबर्टी दे दी। आपका टारगेट है, आप सेट कर लो, तो गोल सेट बच्चों के लिए करो। और दिन भर अगर से आप बच्चों को पढ़ाई कर से बोलते रहोगे तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। उसका इम्पैक्ट उसके पापा पर होता है, उसका इम्पैक्ट आपके काम पर होता है, आप दोनों के प्रेशर का इम्पैक्ट बच्चे पर होता है। बच्चा कभी खुलकर फिर आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। तो ये बात हमको समझना होगा कि एजुकेशन क्यों करना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें डिसाइड करना है कि करियर या कैरेक्टर। कैरेक्टर का मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये हो कि अच्छा नागरिक बनकर वो बाहर निकले। अगर से बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसमें सिटीजनशिप की बात नहीं है उसके अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बना है, तो पेशेंट के साथ कभी भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। वो एक अच्छा इंजीनियर बनता है, बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर, IIT से उसने टॉप 9-10 में आ गया, 10-15 में आ गया, लेकिन उसको समाज के प्रति उसको कोई लगाव नहीं है, समाज के प्रति उसको कोई संवेदना नहीं है, तो उस इंजीनियर का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसी तरीके से बहुत अच्छा IAS ऑफिसर है, लेकिन उसको अपनी पड़ी है, तो दुनिया की क्या सेवा करेगा? एक अच्छा व्यापारी है लेकिन उसमें ईमानदारी का अंश नहीं है, तो क्या वो बिजनेसमैन अच्छा बन पाएगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा लोगों का, गरीब को लूटेगा, नफाखोरी करेगा। तो ये जब सारी बातें, और ये वजह है बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बहुत बड़े बड़े हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उतना बड़ा मैं नहीं हूँ, वो इतने बड़े होने के बावजूद भी क्या किया उन्होंने? देश को तो पीछे लाने का काम किया ना। क्यों? तो उनके अंदर शायद वो संस्कार नहीं होंगे, या संस्कार से ज़्यादा वो चरित्र उनमें नहीं रहा होगा कि हमको एक लिमिट तक हमको जो भी काम करना है, एक लिमिट के बाद नहीं करना है। तो ये गोल सेटिंग वाला बात और कैरेक्टर का। और आखिरी में सबसे बात, देखिए पेरेंट्स, आप सब लोग, हम सब लोग बहुत सधन है, संपन्न परिवार के हैं। बहुत सारे लोग अभी जो इसको देख रहे होंगे वो तो पक्का। तो हम बच्चों के प्रति क्या छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों को विरासत में क्या देने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर से आपने बच्चों को सही तरीके से जिम्मेवार नहीं बनाया और आपने बहुत सारा धन दौलत उनको दे दिया, वो धन दौलत चंद दिनों में गवा देंगे वो, क्यों? तो उनमें वो जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। तो विरासत आप वो दीजिए जो शाश्वत हो। विरासत में उनको वो चीज़ें दीजिए जो शाश्वत हो, जिसके आधार पर वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सके, खुद बना सके, और अपनी लेवल पर वो कामयाब हो सके। ये बात बहुत बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपका कुछ फीडबैक होगा तो मुझे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।